गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अरशद और आपको हमारे PR स्टडी 07 का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था फिजिक्स का पार्ट 1 का वैद्युत क्षेत्र का। हाँ, तो उसमें थोड़ा सही नहीं बन पाया था, तब मैं बुक में बनाया था। आज मैं बोर्ड में बना रहा हूँ। तो जैसा कि ये हमारा वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र पार्ट 1 का पार्ट 1 है अभी। हाँ, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तक बताऊंगा। जैसा कि इसमें का पहला होगा तो स्थिर विद्युत की, आपको स्थिर विद्युत की पढ़ना होगा। और उसके बाद आवेश पढ़ना होगा, आवेश के गुण, कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। और इसमें 2-3 डेरिवेशन आएंगे। इससे परीक्षा आवेश हो गया, मतलब थ्योरी है, परावैद्युतांक हो गया। ये सब थ्योरी आपको पढ़ने होंगे। तो जैसा कि पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा स्थिर विद्युत की। सबसे पहले स्थिर विद्युत की आता है। स्थिर विद्युत की होता क्या है, स्थिर विद्युत की किसे कहते हैं? जैसे कि आप जानते हैं स्थिर विद्युत की किसे कहते हैं। स्थिर विद्युत होता है, इसे आप सबसे अच्छे छोटा सा बता सकते हैं, सरल में एकदम। आप इसको लिख भी सकते हैं। स्थिर विद्युत की मतलब किसे कहते हैं ना, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश के गुण को अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम आवेश के गुणों को अध्ययन करते हैं। फिर से बात सुन लीजिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश के गुणों को अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं आवेश पर। हमारे स्थिर विद्युत की हो गया। आवेश पर सबसे चलते हैं। आवेश किसे कहते हैं? आवेश किसे कहते हैं ना, आवेश होता है ऐसे, आवेश किसी दो वस्तु का आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता को आवेश कहते हैं। आवेश को जन्मदाता कौन है? फ्रैंकलिन हो गए, गिलबर्ट हो गए। ऐसे ऐसे जो एक जन और हैं महान पुरुष वैज्ञानिक, जिसका नाम अभी इतना पता नहीं है। फिलहाल 2 जन आप नाम जानते रहिए, ये सब पूछते नहीं। अगर आपको बाई जन मान लो वो विकल्पी मांगे तो आपको पूछ सकते हैं कि मतलब आवेश के जन्मदाता जमकर कौन है। तो फ्रैंकलिन और गिलबर्ट है दोनों जन। तो जैसा कि अगर आवेश के गुण, इसके बाद आवेश हो गया, उसके बाद आवेश के गुण पढ़िए आप। आवेश के गुण आप आवेश समझ पाए ना। आवेश ऐसे बताया था अभी तो कि दो वस्तु का आवेश, किसी वस्तु का आकर्षण प्रतिकर्षण करने की क्षमता को आवेश कहते हैं। आवेश के गुण, आवेश गुण सबसे अच्छा है, सरल है। आप 3-4 बता सकते हैं आवेश गुण में। जैसा कि अगर आवेश स्थिर हो तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। अगर वही आवेश गतिमान हो जाए तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश स्थानांतर प्रतीक के होते हैं। स्थानांतर प्रतीक मतलब आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आ सकते हैं, जो अभी आज के आवेश में बताए इन दोनों को। हाँ, आवेश क्वांटमीकरण का पालन करता है, आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। ये हमारा आवेश का गुण हो गया। ये तीनों 1-2 नंबर में आते हैं। सबसे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम होता क्या है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसमें कुछ डेरिवेशन है कूलाम का नियम में, आप इसको पहले ध्यान देखिए। कूलाम का नियम डेरिवेशन आप कर लीजिए, उसके बाद अब आखिरी आपको मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा जो आपको एकदम समझ में आ जाए। हाँ, कूलाम का नियम और आपको एकदम समझ करके बताऊंगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, इसका सूत्र है F=1/4 πε0 Q×Q2/r²। ये हो गया कूलाम का नियम। कूलाम का नियम सही है। कूलाम का नियम होता क्या है? कूलाम का नियम किसे कहते हैं? आपको ऐसे पूछेगा पेपर में। ऐसे किसी दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, किसी दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेश की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसी दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, किसी दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। समीकरण इसको 1 मान लीजिए। हाँ, और उसके बाद आवेश या इसके बीच के अनुपाती होता है, इस बल के बीच के अनुपाती होता है आवेश। तो समीकरण आप इसको 2 में मान लीजिए। समीकरण 1, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 की, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर
समीकरण को देख के दो की तुलना करने पर एफ प्लस बंधन Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। उसके बाद इस जो कॉन्ट्रास्ट लगा है इसको हटाने के लिए इस नियतांक को तो हम के लगाएंगे, F इक्वल के Q इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। उसके बाद इस के का मान रख दीजिए, के का मान होता है के इक्वल 1/4 इसका भी मान होता है 9 इंटू 10⁹। जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे आपको इसमें काम देगा। तब इसके स्थान पर इसको हम रख दें तो F इक्वल 1/4 Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। यह हमारा कूलम्ब का नियम का डेरिवेशन है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बता सकते हैं, तो आपको फिर से मैं समझा दूंगा। तो चलते इसी के साथ हम वैद्युत क्षेत्र चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? अब इसके बाद वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र होता है, इसका सूत्र होगा E इक्वल F अपान Q। आप इसके इस सूत्र से आप इसका परिभाषा बता सकते हैं। यदि इसका परिभाषा हो जाएगा न्यूटन या कुल बल तथा कूलम्ब के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। सबसे सरल पर आप सूत्र देकर परिभाषा बता सकते हैं। बल तथा कूलम्ब के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और जैसे लिखा जाता है कि आप पेपर में सही से लिखना चाहते हैं अच्छे नंबर से, तो आप इसको लिख सकते हैं, मतलब किसी आवेश में किसी आवेश के चारों तरफ को क्षेत्र, जैसे किसी आवेश है इसके चारों तरफ क्षेत्र रहता है जिसमें इसमें किसी अगर अन्य आवेश को ला जाए तो उस पर जो बल लगता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसके साथ वैद्युत क्षेत्र तीव्रता देख लेते हैं हम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इसका डेरिवेशन है। अब इसका डेरिवेशन आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता में। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं? किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर, हमारा परीक्षण आवेश हो गया। यह परीक्षण आवेश की इसकी दूरी r होता है, इसकी दूरी r होती है। इसमें जब किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाओगे तो इसमें जो बल लगेगा उस बल को वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। ये इसको लगा सकते हैं, इसका डेरिवेशन वैद्युत क्षेत्र के नियम से, वैद्युत क्षेत्र की सहायता से E इक्वल F अपान Q नॉट किस ले लिया? क्योंकि परीक्षण आवेश है। अभी आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र तीव्रता में आपको सूत्र का काम करेगा। तो समीकरण आप इसको एक मान लीजिए, आप कूलम्ब के नियम से, क्योंकि हमें F ढूंढना है, F हमारे कूलम्ब के नियम होगा। कूलम्ब के नियम की सहायता से, कूलम्ब के नियम की सहायता से आप एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ ही जाइए कूलम्ब के नियम से। तो कूलम्ब का सूत्र होता है F इक्वल 1/4 Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। आप Q1 की जगह Q रख सकते हैं और Q0 की जगह Q2 की जगह Q रख सकते हैं, आपको माना होगा। तो E इक्वल F अपान 1/4 अब F पे जगह आप समीकरण 2 मान लीजिए। आप 1 2 मतलब 2 की मान 1 में रखने पर लिख सकते हैं। आप अच्छे से लिख सकते हैं, समीकरण 2 का मान 1 में रखो, समीकरण 2 का मान 1 में रखो। तो E इक्वल 1/4 Q1 Q इंटू Q0 अपान आर स्क्वायर पूरे का बटा लगा दीजिए, Q नॉट कर दीजिए, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल कर दीजिए। हमारे Q नॉट कैसे हमें ही 2 कैंसिल करना था, इसलिए हम Q नॉट इसको लिखे थे। तो E इक्वल 1/4 Q अपान आर स्क्वायर, हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। यह वैद्युत क्षेत्र का था। वैद्युत क्षेत्र का डेरिवेशन सबसे सरल है कूलम्ब का नियम, क्योंकि ये 2 इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि अगर आपको कूलम्ब का नियम आता रहेगा तब भी आप इसको लगा सकते हैं। आप कूलम्ब का नियम जब तक नहीं जान पाएंगे तब तक आप वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे इसका डेरिवेशन का। तो इसी के साथ ठीक है, तो हमारा अगला वीडियो में आपको वैद्युत दोनों भागों में बताएंगे।
उसके बाद अच्छी बताऊंगा। उसके बाद अभी मेरा इसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री सेकंड से आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि समझ अगर आप सेकंड से पढ़ेंगे केमिस्ट्री को तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जो इसमें हेलोजन रहता है, आप स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट पढ़ेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा थ्योरी आएंगे, उसके बाद आप उसको नहीं समझ पाएंगे। अगर पहले ही समझना हो तो आपको उसमें कुछ समीकरण आ जाते हैं तो आप उसको अच्छे समझ सकते हैं। तो इसी के साथ ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।